जय हिंद। देखते हैं सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में। पता है आप सभी को कि डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट बिहार के माध्यम से 4 वैकेंसीज आए हैं, जिसमें हम स्टेनोग्राफर के बारे में हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यह समस्या देखेंगे कि शॉर्ट हैंड का जो फॉर्म लिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2022 है। इसमें जो शॉर्ट हैंड आवेदन स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं वो फॉर्म अप्लाई करना जा रहे हैं। तो जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जा रहा है, मांगा जा रहा है, वहाँ पे नेसेसरी कर दिया गया है शॉर्ट हैंड और हिंदी एंड इंग्लिश कर दिया गया है। शॉर्ट हैंड के साथ साथ हिंदी एंड इंग्लिश कर दिया गया है। वहाँ पे ना ऑब्ली या ऑप्शनल नहीं है। टाइपिंग की भी बात करें या शॉर्ट हैंड की बात करें, दोनों में ऑप्शनल नहीं किया गया है। दोनों में से कोई एक नहीं है, आपको दोनों के लिए बारे में देना है। दोनों आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ऐसे नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी गई है और आवेदन में भी यही चीज़ मांगा जा रहा है। तो हम आयोग के से यही अनुरोध करूंगा कि इसके लिए संशोधन वीडियो के माध्यम से अगर पहुंच जाता है आपके पास या इसके बारे में आपको संज्ञान ले लिए होंगे, तो इसका ज़रूरी से ज़रूर आपको नोटिफिकेशन इसके बारे में जो है संशोधन कर एक नोटिस जारी कर दें, ताकि स्टूडेंट्स सही से फॉर्म को फिल कर सके। क्योंकि समय अब नहीं है, आवेदन करने के लिए मात्र 14 डेज बचा हुआ है अगर आज से ले तो हम यही अनुरोध करूंगा। और इसके ऊपर आपको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरह का ये परेशानी में स्टूडेंट्स हैं, फॉर्म आवेदन नहीं ले रहे हैं, ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ समझेंगे हम एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है 2 ये 2016 का वैकेंसीज के बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो 2016 में ये वैकेंसी निकाला गया था, इसमें जो है देखिए इसका नोटिफिकेशन और जो अभी का नोटिफिकेशन निकाला गया उसके बारे में। अब ये देखिए जो 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये नोटिफिकेशन आप लोग के सामने दिख रहा है, जिसमें 1562 पोस्ट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं स्टेनोग्राफर का। तो इसके बारे में हम ध्यान देंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, प्लस आपको स्टेनोग्राफी नॉलेज होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, जितना मांगा गया है उससे ज़्यादा हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं बोला गया है, सर्टिफिकेट तो मांगा जा रहा है स्टेनोग्राफर का, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ऑप्शनल नहीं किया गया। हिंदी इंग्लिश दोनों मांगा जा रहा है। जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, पेमेंट के आफ्टर जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करिएगा, हम इसका भी दिखाएंगे प्रोसेस क्या है और आवेदन करें कैसे करें। समस्या ये बात से बनी है। और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर के भी बारे में नॉलेज देना है, कितना स्पीड है वो भी देना है। हिंदी इंग्लिश अब क्या है, ऑब्ली है नहीं है, कुछ नहीं दिया गया है। दोनों ऑप्शनल, दोनों में से कोई एक नहीं है। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश है या बोथ, ये होना चाहिए। बाइलिंगुअल भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। दोनों बाइलिंगुअल कर दिया गया है, दोनों अननेसेसरी कर दिया गया है। ठीक है, दोनों आपके पास नॉलेज होना चाहिए, शॉर्ट हैंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होना चाहिए, जो नोटिफिकेशन में ये चीज़ बोला गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आयोग इसके ऊपर ज़रूर सोचे और जल्द से जल्द अभी सूचना इसके अंदर निकाले और इसके बारे में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द समस्याओं को दूर करें, स्टूडेंट जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर सके। हम यही अनुरोध करूंगा। और नहीं तो फिर इसके ऊपर आप तो सोच सकते हैं कि शॉर्ट हैंड जो है कोई भी ऐसा कैंडिडेट्स नहीं है जो एक साथ दोनों कर सके। समय लगता है शॉर्ट हैंड करने में और इसका स्पीड इम्प्रूव करने में, एक्यूरेसी को बनाने में। ठीक है, तो हम यही अनुरोध करूंगा कि ऐसा जो आयोग भर्ती है, कोई भी आयोग की बात करें, तो वहाँ पे बैठे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे जो आयोग के अधिकारी हैं जो शॉर्ट हैंड के बारे में जान रहे हैं, उससे सलाह ज़रूर लें और इस नोटिफिकेशन को ज़रूर संशोधन करें। क्योंकि ऐसे आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देता है ना, शॉर्ट हैंड के बारे में उसके पास नॉलेज तो है नहीं। अगर रहता ना तो इसके बारे में सोचता कि हिंदी दें कि इंग्लिश दें कि क्या दें। ऑब्ली देना चाहिए, जो कि 2016 में इस चीज़ के बाद में जिक्र किया गया है। हम इस नोटिफिकेशन को भी दिखाएंगे। ऐसा नोटिफिकेशन देखकर तो हमको इतना गुस्सा आ रहा है। ऐसा नोटिफिकेशन आज तक कोई आयोग नहीं जारी किया है, जो पहला बार ये आयोग जारी कर रहा है। जो ऑफिस से आया गया सेंट्रलाइज जो सिविल कोर्ट जज सेशन जज पटना है, वहाँ से माध्यम से निकाला गया नोटिफिकेशन को, तो बिल्कुल ये अधूरा नोटिफिकेशन है। हम इसके बारे में जो है जो कि न्याय ज़रूर स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूर लिया जाए। ये अन्याय हो रहा है, जो कि बहुत डिप्रेशन में स्टूडेंट्स हैं। असल चलते हैं और यहाँ पे रिटर्न की भी बारे में बात किया गया है, वहाँ भी अधूरा नोटिफिकेशन दिया गया है। अब यह बताइए कि जो ये ठीक है पीटी एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यदि फॉर्म ज़्यादा है तो पीटी एग्ज़ाम होगी, लेकिन प्लस जब रिजल्ट आ जाएगी पीटी की, अगर लिया जा रहा है कंडक्ट होगा, तो रिजल्ट आने के बाद आपको रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा जो 90 मार्क्स का है, और प्लस स्टेनोग्राफर टेस्ट उसी दिन लिया जाएगा जिस दिन आपका रिटर्न टेस्ट होगा, मेंस टेस्ट होगा 90 नंबर का, उसी दिन
दिन शॉर्ट हैंड भी टेस्ट लिया जाएगा, अब प्लस उसी दिन आपको टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, यानी एक प्रक्रिया एक ही दिन होगी। और उसके बाद इंटरव्यू होगी, जब रिजल्ट आने के बाद आपको 10 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा। अब यहाँ पे समस्या ये है, रिटन टेस्ट में आप बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर दिया गया है 25 मार्क्स का और हिंदी दिया गया 25 मार्क का। यदि जो कैंडिडेट शॉर्ट हैंड हिंदी कर रहे हैं उसके पास यदि इंग्लिश का नॉलेज रहता तो वो भी शॉर्ट हैंड इंग्लिश में करते, लेकिन नहीं, उनके यानी उनका जो ग्रामर है, उनका इंग्लिश जो कमज़ोर है। एक तो आते हैं बिहार से, तो बिहार में ऐसा चीज़ नहीं है कि आपका इंग्लिश, क्योंकि पढ़ाई इसकी जो है अच्छे ढंग से नहीं की जा रही कि इंग्लिश स्टूडेंट्स कंप्लीट कर पाए, यानी उनका वीक है, इंग्लिश वीक है। अब वो आप बताइए कि जब हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए कैसे वो कमजोर ये कंप्लीट कर पाए एग्ज़ाम के लिए। 25 मार्क्स का दिया गया है, और ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, उनके पास हिंदी का नॉलेज नहीं है, न ग्रामर है, न मतलब कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है और ग्रामर जो अलग अलग यहाँ सब्जेक्ट दिए गए हैं कि सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 25 मार्क्स का। अब यदि जो शॉर्ट हैंड इंग्लिश कर रहे हैं वो हिंदी ग्रामर कैसे कंप्लीट करें, कैसे एग्ज़ाम देंगे। अब यहाँ पर कोई एक ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए कि इंग्लिश में जो कैंडिडेट शॉर्ट हैंड है वो इंग्लिश में अपना पेपर देंगे, हिंदी है तो हिंदी में देंगे, ऐसा होना चाहिए। चलिए हम आगे और बात करते हैं। यहाँ पे ये जो और दिया गया है जनरल नॉलेज करेंट अफेयर्स, ये बिल्कुल सही है, चलिए कोई बात नहीं, 10 मार्क्स का है। और मैथ, अब यहाँ पे बताइए 10 मार्क्स का मैथ दिया गया है, मैथ ही इससे क्या लागू है, शॉर्ट हैंड में मैथ से क्या मतलब है। अब जब शॉर्ट हैंड ले ही रहे हैं तो इसमें सब्जेक्ट इतना क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, 10 नंबर का आप मैथ ले रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप कंप्यूटर लीजिए, लेकिन लैंग्वेज दोनों होना चाहिए एग्ज़ाम का। हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए। 20 मार्क्स का है, इसमें भी हम कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है जो आप कंप्यूटर्स के लिए जानकारी ले रहे हैं 20 मार्क्स का। चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट हैंड इंग्लिश 25 मार्क्स का है, हिंदी 25 मार्क्स का है, कंप्यूटर इंग्लिश 15 मार्क्स का है और हिंदी 15 मार्क्स का। टाइपिंग की बात करें और जो है आप कंप्यूटर 10 नंबर का ले रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आप देखेंगे कि जब यहाँ शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दिया गया है, आप यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि 1 नंबर सीरियल बनाकर इसको 1 2 बनाना चाहिए, यानी और दे देना चाहिए या देना चाहिए अथवा देना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट्स लिख देना चाहिए नोट में कि जो आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं इंग्लिश में आप फॉर्म को भरें, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भरें। उसी प्रकार टाइपिंग के भी बारे में देना चाहिए। आप यहाँ पे दोनों नेसेसरी कर दिए हैं, आप दोनों के लिए 25-25 मार्क्स दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आप यही चीज़ यहाँ पे लिख देते कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट हिंदी ऑब्ली इंग्लिश ऑब्ली बाइलिंगुअल दे देते। हाँ, ये दे देते कि बाइलिंगुअल जो है उसके लिए नंबर इतना मिलेगा। आप तो कर दिए नेसेसरी दोनों, इंग्लिश कर दिए, हिंदी कर दिए। आप ये स्टूडेंट कैसे करते पाएंगे तैयारी? जो शॉर्ट हैंड करते हैं वही जानते हैं कि कितना समय लगता है और कैसे कर पाते हैं। सारा कुछ छोड़कर शॉर्ट हैंड के लिए लगे रहते हैं, जो कि कुछ एग्ज़ाम जो है कमज़ोर हो जाता है शॉर्ट हैंड तैयारी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन अब भर्ती में तो ऐसा कोई बैठा नहीं है कि जो शॉर्ट हैंड के बारे में जान रहा है, नोटिफिकेशन निकाल दिया, अधूरा निकाल दिया। परेशानी में तो स्टूडेंट है। आप तो आवेदन ले लिए, पैसा ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में पैसा ले रहे हैं। आप पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेने के बाद पेमेंट कराते, पेमेंट तो पहले ले रहे हैं। जब पेमेंट स्टूडेंट कर दिया तो देख रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये चीज़ मांगा जा रहा है, जो चीज़ हम दिखाएंगे आपको। तो ये चीज़ को सुधार जल्द से जल्द करें। और वीडियो का सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करेंगे ताकि आयोग तक पहुँचे। चलिए हम आगे देखते हैं इसके बारे में। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, चलिए हम आगे देखेंगे। सारी चीज़ यहाँ पे दे गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी देखिए, शॉर्ट हैंड CWPN इन इंग्लिश, ठीक है, एंड लगा दिया गया है। सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम बात यहाँ पे खड़ी हुई, अब एंड लगा दिया गया है। अरे वहाँ पे और दो ना, या तो ऐ देना चाहिए या देना चाहिए। चलिए आप देखेंगे 60 WPN हिंदी मांगा जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पे एंड लगा दिया गया है। भाई अब यहाँ पे 80 इंग्लिश भी लिया जा रहेगा, हिंदी लिया जाएगा, एंड लगा दिए। अरे कौन ऐसा स्टूडेंट है, हमको नहीं लग रहा। 5% आपको मुश्किल से अगर मिल गया, 5% की बात करें हिंदी एंड इंग्लिश से, आपके पूरे पोस्ट खाली जाएगी, नहीं मिलेंगे। आप जरूर इसके लिए ऑप्शनल करिए। जो 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके आधार पर आप चलिए। अरे वही तो भर्ती आयोग का है, जो 2016 में वैकेंसीज आई थी, वहाँ पे देखते हैं, नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं आपको कैसे दिया गया है। चलिए आप यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे ठीक है, और टाइपिंग के लिए 40-30 लिया जा रहा है। आपको लेना है टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके भी बारे में सोचिए। जो शॉर्ट हैंड इंग्लिश कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही टाइपिंग दे, और जो हिंदी कर रहे हैं हिंदी में ही दे, ये चीज़ होना चाहिए। ऑप्शनल करिए आप, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे मार्क्स दिया गया है, एक्यूरेसी दिया गया है, सॉरी मार्क नहीं, एक्यूरेसी दिया गया है 95, 90, 95, 90, लेकिन यहाँ पे ऑब्ली जरूर लगाएं, या का चिन्ह लगाएं। एक्यूरेसी दिए हैं, ठीक है। और जो एरर 5% है, 5% ही होना चाहिए, इससे मिस्टेक अधिक नहीं होना चाहिए। आप 5% दिए हैं, बिल्कुल सही है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप 5% एक्यूरेसी रखे हैं। बिल्कुल इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 5% से आप 6% और 10% एक्यूरेसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 5%, क्योंकि शॉर्ट हैंड होता है एक्यूरेसी पे ही। जब शॉर्ट हैंड पर जिसके पास नॉलेज है उसके पास एक्यूरेसी होना चाहिए। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी अगर गलत मार्क मिस्टेक होता है तो फिर इसके बारे में भी अधूरा नोटिस हो जाएगा। आप इसमें कोई संशोधन ना करें कि 5% ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, इससे अधिक ना हो। सुनने में आया है कि 5% से अधिक किया जा रहा है, लेकिन ऐसा ना हो। वीडियो के माध्यम से सुने हैं 5% ही ठीक है, बिल्कुल सही है। और शॉर्ट हैंड के लिए 5% मिस्टेक होना चाहिए, लेकिन हम बस इसमें बात यही कर रहे हैं कि शॉर्ट हैंड हिंदी एंड इंग्लिश जो किया गया है उसमें ऑब्लिक किया जाए, या दिया जाए, ऑप्शनल किया जाए। 3 सब्जेक्ट लाया जाए, इसमें 3 दिया जाए ऑप्शन, एक इंग्लिश या हिंदी या बाइलिंगुअल, जो जिसमें आपको जो सुविधा जिस कैंडिडेट्स का जो पढ़ रहे हैं अपना देंगे, आवेदन ऑनलाइन करेंगे, जल्दी से संशोधन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब समस्या यहाँ पे ये बना हुआ है कि जो शॉर्ट हैंड का लिया जा रहा है टेस्ट, शॉर्ट हैंड में मार्क्स तो दिया गया, लेकिन मेरिट बनाते समय यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि मेंस का जो 90 नंबर का है और प्लस 10 नंबर का इंटरव्यू, ये नहीं दिया गया है कि यहाँ तो दे दिया गया कि मेंस रिटन का कंडक्ट कराने के बाद आपका जो मेरिट बनाया जाएगा, यहाँ पे मेंस का जोड़ा जाएगा और इंटरव्यू का मैट जोड़ा जाएगा। यानी इंटरव्यू के बारे में बात कर दिया गया है और मेंस की भी बात कर दिया गया है। दोनों मार्क्स बिल्कुल सही आपकी, लेकिन शॉर्ट हैंड के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। क्या तो मार्क्स देने की आपकी फ़ायदा क्या है? आप 25 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर टाइपिंग का दिए हैं, शॉर्ट हैंड का दिए हैं, इसका मतलब हुआ क्या? हमको ये तो समझना चाहिए। नोटिफिकेशन में आप तो मेरिट बना रहे हैं सिर्फ मेंस और इंटरव्यू पे, तो आखिर शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग है, कंप्यूटर है, उसका मार्क्स कहाँ जोड़िएगा? मार्क्स क्यों दिए हैं आखिर? तो अब यहाँ पे जिक्र होना चाहिए। मेरिट बनाइए, आप जब मार्क्स ले रहे हैं शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, तो हम यहाँ पे जोड़ना चाहिए मेरिट में, या तो उसको क्वालिफाइड नेचर रखिए, या तो लिखना चाहिए। आप नहीं लिखे हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया है, इसमें ये सारी चीज़ दिया गया है। जो कि ये नोटिफिकेशन हम चलते हैं 2016 के नोटिफिकेशन आप लोग को दिखाते हैं, कम से कम तो देख लीजिए। ये रही 2016 की नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था। देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया, स्टेनोग्राफी पोस्ट हिंदी ऑब्ली मतलब या होता है, इंग्लिश ऑब्ली या होता है, बाइलिंगुअल। ऐसे कैंडिडेट्स जो शॉर्ट हैंड कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं तो हिंदी में ही आवेदन दे, इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही दे, दोनों कर रहे हैं तो दोनों में दे। बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। तो ये आयोग से हम यही अनुरोध करूंगा, यही मांग करूंगा, और जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले और जल्द से जल्द संशोधन कर नोटिस जारी करे और आवेदन में संशोधन का भी मौका ज़रूर दें जल्दी। और क्योंकि समय बहुत कम है और अभी जो ऑनलाइन हो रहा है, कम से कम अभी भी ऑप्शन दिया जाए उसमें। आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आपको आदेश दे रहे हैं, अनुरोध कर रहा हूँ और एक अपना तरीका दे रहा हूँ जो उसका फ्लो करिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप आवेदन में ऑप्शन दीजिए कि स्टेनोग्राफी के बारे में नॉलेज है तो यस करिए या नो करिए, दोनों में ऑप्शन दीजिए। वहाँ पे यस होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड का फॉर्म ले रहे हैं तो आपको यस होना चाहिए। बिल्कुल नो अगर करते हैं तो नॉट एलिजिबल, इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप वहीं पे तुरंत एस, जैसे ही यस करते हैं वहाँ पे आप ऑप्शन डालिए कि शॉर्ट हैंड हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, या बोथ करना चाहते हैं, या बाइलिंगुअल। वहाँ पे ऑप्शन दीजिए, ज़रूर दीजिए। जो कैंडिडेट्स हिंदी में अगर आवेदन ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वहाँ पे हिंदी ही आना चाहिए, हिंदी की मांग करना चाहिए। हिंदी वहाँ पे आना चाहिए कि हिंदी कहाँ से किए हैं, किस इंस्टीट्यूट से किए हैं, उसका सर्टिफिकेट का डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर और स्पीड जो भी है हिंदी का ही मांगना चाहिए, और टाइपिंग भी वही होना चाहिए। अगर इंग्लिश के लिए यस कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, तो इंग्लिश का ही डिटेल्स मांगना चाहिए। ये बिल्कुल आपको जो जिस तरह का आप आवेदन ले रहे हैं ना, बिल्कुल अन्याय है स्टूडेंट्स के बारे में, है ना। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अन्याय है, डिप्रेशन में है, समझिए ज़रा। चलिए हम आगे दिखाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में क्या आ रहा है समस्या।
जो कि बहुत परेशान हैं। देखिए, ये है आवेदन लिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन कर लिए। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करिएगा तो आपको पेमेंट कर देना है, रजिस्ट्रेशन सबमिट होगा। तो अब बताइए कौन सा फॉर्म होता है? अरे भाई तुम पहले ही मांग लो ना कि स्टेनोग्राफर कौन सा मीडियम दे रहे हैं, उसके बाद आप पेमेंट लेते। अब पेमेंट पहले ही, अब पहले रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पेमेंट ले रहे हैं। अब पेमेंट हो गया, उसके बाद आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हो गया, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स मांग रहे हैं। जब एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहे हैं पेमेंट के बाद, तो यहाँ समस्या आया, मैट्रिकुलेशन डाल दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स जो है अलग अलग यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पे 12th का मांग रहे हैं, इंटर का, बिल्कुल ये भी डाल दीजिए आप। उसके बाद ग्रेजुएशन का मांगे, बिल्कुल ये भी इंटर करिए, क्योंकि ग्रेजुएशन तक इसका एलिजिबल ही है, ठीक है, क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे अदर कोई डिग्री है तो आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए, चलिए आगे हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज है, बिल्कुल सही है, आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे हम देंगे, कोर्स का नाम लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर, ईयर डालेंगे, चलिए ठीक है। अब यहीं पे समस्या है, अरे भाई यहाँ पे सर्टिफिकेट शॉर्ट एंड टाइपिंग इन इंग्लिश में मांग रहे हैं और यहाँ पे हिंदियों मांग रहे हैं, दोनों। ये आवेदन कैसे करेंगे कैंडिडेट्स, बताइए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो कि आपको दोनों बनाकर सर्टिफिकेट पढ़ रहा है, जो कैंडिडेट्स दोनों दे देगा? अरे हिंदी में पढ़ रहा है तो हिंदी में न दे सकता है, इंग्लिश में पढ़ रहा है तो इंग्लिश में दे सकता है। जहाँ कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं, आप ये दोनों मांग रहे हैं, क्या मतलब फर्जी करवाना चाहते हैं? आखिर क्या इसका मतलब समझ में नहीं आया, कैसे स्टूडेंट फॉर्म डालें? ये शॉर्ट हैंड सिर्फ इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश वाले डालें, हिंदी करना है तो हिंदी, तो दोनों में आप स्टार लगा दिए हैं, दोनों नेसेसरी कर लिए हैं। यहाँ पे ऑप्शनल होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। हम जल्द से जल्द इसको संशोधन के लिए मांग करेंगे, जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए। चलिए, इसका ये मत समझिए कि शॉर्ट हैंड का स्टूडेंट्स कम हैं तो इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाए, ऐसा न सोचिए। भर्ती है, देख रहे हैं पोस्ट 1562 है, आप इस पर भी कम से कम सोचिए कि मेरा सीट खाली चला जाएगा, ठीक है। इसको फुलफिल करिए, आप सही से तरीके से लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जल्द से जल्द ऑप्शनल किया जाए, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, शॉर्ट हैंड ले रहे हैं अलग अलग, ये ठीक है, आप लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई एक लीजिए। और यहाँ पे बाइलिंगुअल भी दे दीजिए ना, बाइलिंगुअल दे दीजिए, लेकिन ये स्टार को हटाइए, कोई एक देना चाहिए। जो ऑप्शन आप जो सेलेक्ट शुरू में करेंगे उसके बाद ही ये ऑप्शन अलग अलग आना चाहिए। जो अगर बाइलिंगुअल करता है तो दोनों आप दीजिए, हिंदी कर रहा है तो सिर्फ हिंदी का ऑप्शन आना चाहिए, यानी हिंदी का आना चाहिए, इंग्लिश कर रहा है तो इंग्लिश का आना चाहिए, ठीक है। अगर टाइपिंग लेना है, अब रिटन तो ले रहे हैं, रिटन हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहे हैं, आखिर क्या मतलब समझ में नहीं आया। कितना स्टूडेंट इसमें होंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप तो पैसा ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा कर पैसा ले रहे हैं, आगे प्रोसेस में एजुकेशनल डिटेल्स मांग रहे हैं, वहाँ पर समस्या आया, स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भरा, छोड़ दिया, पेमेंट तो आपके पास बन गया। तो ऐसा ना करें प्लीज़, स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जरा, ठीक है। इसके बारे में सोचिए, अन्याय ना करें, ठीक है। स्टूडेंट के हित में सोच कर चलें, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कितने दिन से कर रहे हैं। एक तो भर्ती नहीं आ रही थी, भर्ती भी आए तो समस्या खड़ा, आखिर कहाँ जाए स्टूडेंट? शॉर्ट हैंड जो करता है वही जानता है ना, कितना समय लगता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। कोई भी है तो ऐसा आयोग नहीं है जो किसी में शॉर्ट हैंड पढ़कर बैठा रहता तो ऐसा समस्या ही नहीं आता। कोई ऐसा आयोग नहीं है जो समस्या में डालता है। सेंट्रल है, कोई भी सेंट्रल का आवेदन उठा के देखिए, अभी CISF का स्टूडेंट का फॉर्म आया है, वहाँ पे मांग रहा है कि हिंदी में कर रहे हैं कि इंग्लिश में कर रहे हैं, लैंग्वेज मांग रहा है। आप ऑप्शनल करिए तो ये समस्या ना हो स्टूडेंट के हित में, ठीक है। तो हम यही अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए, और जैसा हो आप लोग कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।